बताइए क्या कहना चाहेंगे जो जनता ने निर्णय लिया है? जनता को सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 7 सालों में दिल्ली के अरविंद केजरीवाल का ये रिकॉर्ड रहा है कि 18,000 बेटियों का रेप हुआ इस दिल्ली शहर में और 18 बेटियों को न्याय नहीं मिला। जनता की सरकार, अब की बार जनता की सरकार, अब की बार जनता की सरकार, अब की बार जनता की सरकार, जनता की सरकार, जनता की सरकार, अब की बार जनता की सरकार। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। आज हम आए हैं पांडव नगर। पांडव नगर एक व्यस्ततम इलाका है। पांडव नगर के डी पार्क पर हम खड़े हुए हैं। ये एक ऐसा डी पार्क है, बहुत सारे आंदोलनों का गवाह रहा है। इस डी पार्क में बहुत सारे धरने, प्रदर्शन और देश की राजनीति और रणनीति को बदलने के लिए डी पार्क एक महत्वपूर्ण स्थान है। डी पार्क पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर के पांडव नगर में स्थित है, अक्षरधाम के जस्ट पीछे और मदर डेयरी के जस्ट सामने है। तो ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे बहुत ही प्रबुद्ध लोग रहते हैं, बहुत ही समझदार लोग रहते हैं, बहुत ही जानदार लोग रहते हैं और इन सब ने मिलकर आज एक प्रण किया है कि हम अब जनता की सरकार बनाएंगे। जनता पार्टियों की सरकार बहुत है, मोदी सरकार, केजरीवाल सरकार, ममता सरकार, माया सरकार, अखिलेश सरकार, लालू सरकार, कोई सरकार नहीं, अब की बार जनता की। तो आज मैं पूछना चाहूँगा कि ये क्या मुद्दा है कि अब की बार जनता की सरकार क्या है? ये सब जनता इतनी दुखी हो गई थी, लॉकडाउन और आपके कोविड की विश्वव्यापी बीमारी, तो इन सब से त्रस्त हो गई थी। उस समय नेता गहरी नींद में सोए हुए थे और जनता ने जनता को बहुत सहयोग किया, जनता ने जनता के साथ खड़े होकर बहुत काम किए। तो जनता ने सोचा, बुद्धिजीवी वर्गों ने सोचा जनता के ने, क्यों ना हम अपनी सरकार बनाएं। क्यों ना हम अपनी सरकार बनाएं। बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने ये निर्णय किया कि वो अपनी सरकार बनाएं और इसके लिए इन्होंने नगर निगम के चुनाव में भागीदारी के लिए एक अपना मुहिम शुरू करी है कि अब किसी पार्टी का नहीं चाहिए, क्योंकि पार्टी के लोग कैसे आते हैं? पार्टी के लोग टिकट से आते हैं, कैसे आते हैं? पार्टी के लोग जो आते हैं वो टिकट से आते हैं, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं समझते, क्योंकि इस वजह से क्यों जनता की सरकार हम जो बनाएंगे वो अपने तरीके से बनाएंगे। ये जो बोलते हैं केजरीवाल जी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लंबी चौड़ी बातें फेंकने नहीं आए हैं। हम सिर्फ जनता के संग चलने के लिए आए हैं और जनता के संग रहने के लिए आए हैं। जनता के साथ चलने के लिए आए हैं, जनता के साथ रहने के लिए आए हैं और जनता ही सरकार बनेगी, जनता की सरकार बनेगी। ये क्या पार्टियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सारी पॉलिटिकल पार्टियों मैं सारी पॉलिटिकल पार्टियों को ये कहना चाहती हूँ कि अब सुधरने का बारी आया है। अगर आप नहीं सुधरे, जनता की सरकार तो बन के रहेगी, लेकिन फिर भी आप लोग जो बोलते हो अपने वादे पे कभी खड़े नहीं उतरे हो। हर जगह झूठ झूठ झूठ। मोदी झूठा ही है, पूरा का पूरा झूठा है। और केजरीवाल ने वादा किया था लेकिन अपने वादे पे कभी खड़ा नहीं उतरा। हर जगह बिजली पानी को लेके किया लेकिन उसने कोई वादा नहीं किया। स्कूल खुलवाया उसने, बस बिल्डिंग खड़ी की। ना तो वहाँ पे शिक्षक है, ना ही कोई वैकेंसी है। वैकेंसी है भी तो वो फुलफिल नहीं है, सभी भूखे मर रहे हैं। दिल्ली के गेस्ट टीचर भी बड़े परेशान हैं कि क्योंकि बिल्डिंगें तो बन रही हैं लेकिन लोगों को रोजगार नहीं है। जिस टीचर किसी भी चीज़ की बैकबोन होता है, अगर टीचर ही अगर सही नहीं है तो कैसे वो स्कूल की शिक्षा व्यवस्था सही होगी? सीमा जी, महिलाओं की सुरक्षा पे क्या आप क्या कहना चाहेंगी? जी, महिलाओं की सुरक्षा पे कोई बीजेपी सरकार या केजरीवाल की सरकार ने कुछ नहीं किया आज तक। यहाँ तक कि यहाँ की जो बीजेपी के पार्षद हैं उनके लिए अगर गरीब के लिए राशन मांगने जाओ तो कहेंगे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी माता बहनों को ही देंगे। बस पार्टियां करती हैं, अपने लोगों का ही भला करती है, अपने कार्यकर्ताओं को देती है, अपने साथियों को देती है, अपने समर्थकों को देती है, जनता को कोई नहीं पूछता। अगर कोई पार्टी वाला दूसरी पार्टी वाले के पास जाता है तो वो कहते हैं तू तो फला पार्टी का है। इसलिए अब जनता ने ये निर्णय किया कि जनता अपनी सरकार खुद बनाए। अब की बार त्रिवेदी जी बहुत दूर से आए हैं, क्या संदेश लेके आए हैं? अन्ना आंदोलन में भी रहे हैं, इतना आपका सामाजिक जीवन है, आपकी इतनी आयु होने के बाद भी अभी भी वो जज्बा कायम है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, खास करके लक्ष्मी नगर, पांडव नगर जो कि ऐतिहासिक भूमि है, मैं यहाँ से इतिहास को बदलना है। सबसे बड़ी बात है, मैं बीइंग अधिवक्ता ये मैं कहना चाहता हूँ कि संविधान में पार्टी शब्द नहीं है, चुनावी चिन्ह तंत्र नहीं है। ये चुनाव चिन्ह जो बिकता है, ये इससे क्या होता है, ट्रेडमार्क है, व्यापार बनता है। लोग खरीद के लाते हैं, 1 करोड़ में टिकट, 2 करोड़ खरीद के लेके आते हैं। और दूसरी बात है, गुलामी प्रथा हो जाती है, ट्रेडमार्क से गुलामी होती है। करोड़ों रुपया, लाखों रुपया चुनाव चिन्ह लेके आएंगे, पार्टी का टिकट लेकर आएंगे, करोड़ रुपया खर्चा करेंगे तो देश का क्या भला कर सकते हैं? देश का क्या भला कर सकते हैं? बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया गया। पार्टियां, सारी पार्टियां अपने समर्थकों को टिकट बेचती हैं या
अपने समर्थकों को टिकट किसी ना किसी ऐसे आधार पे देती हैं जो तर्क संगत नहीं है। और एक बात और कहना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये तो पार्टी प्रथा से क्या होता है, गुलामी प्रथा होती है, और गुलामी के बाद क्या होता है, दलाली करनी पड़ती है। जो पार्टी में घुस गया उसे कहते हैं पैसा इकट्ठा करके आओ, और फिर अगर जाकर संसद में जाते हैं तो बोलने का अधिकार नहीं होता, व्हिप जारी कर जाता है, तो वहाँ देश के साथ गद्दारी होती है। क्या कहेंगे बात? देश के साथ गद्दारी होती है। क्या कहेंगे आप? देश की क्या गद्दारी होती है? अब की बार संसद की सरकार, अब की बार मैं जनता से कुछ कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ खासकर महिलाओं से कि महिलाओं आगे घर से निकलो और जनता को संभालो, जनता की सरकार बनाओ। क्योंकि निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से। विनय सिंह जी, आप बहुत बात कहते हैं, अपनी बात रखते हैं, मुखर होकर बात रखते हैं। जनता की सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे जो जनता ने निर्णय लिया है? जनता को सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 7 सालों में दिल्ली के अरविंद केजरीवाल का ये रिकॉर्ड रहा है कि 18,000 बेटियों का रेप हुआ इस दिल्ली शहर में और 18 बेटियों को न्याय नहीं मिला। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल को कहना चाहूँगा, तुम्हारा विधायक कोरोना काल में इतनी रिश्वत लिया कि एक डॉक्टर मौत के मुंह में चला गया। तीसरी बात, यमुना की बदबूदार जो लाइफ आपने बना रखी है, आप आतंकवादी हैं, क्योंकि आप खुद तो पानी अपना साफ ले लेते हैं, बाकी पानी में जहर डाल के मथुरा भेज देते हैं, तो ये गलत बात है। दूसरा, पूरी दिल्ली बजबजा रही है, बदबू मार रही है। 18 लाख बच्चों के एमसीडी में तो बीजेपी है। 18 लाख बच्चों के स्कूलों के सामने आज कचरा घर हमें चिढ़ा रहा है, कौन सी संस्कृति है? अफगानिस्तान के तालिबानी आतंकवादियों ने भी अपने बच्चों के स्कूलों के सामने कचरा घर नहीं बनाया होगा, लेकिन दिल्ली की सरकार ने बनाया। और सुनिए, आम आदमी पार्टी का विधायक है पड़पड़गंज में मनीष सिसोदिया, आम आदमी की पार्षद है गीता रावत, विनोद नगर का स्कूल है, उसके सामने कचरा घर देख सकते हैं। आप कुंडली में जाएं, वहाँ कचरा घर देखेंगे। त्रिलोकपुरी में जाएं, वहाँ भी प्राइमरी। तो अब की बार एक और बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय के युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। तो ये युद्ध है कि प्रचार है? अरे केवल अपना अपना प्रचार करते हैं, कोई युद्ध नहीं है, कोई प्रदूषण के प्रति इनका कोई वो नहीं है, मोह नहीं है। ये केवल एक अपना प्रचार है, तरह तरह के बहाने निकालते हैं। एक चौराहे पे 8 से 10 वॉलंटियर, पेड वॉलंटियर को खड़ा करके पूरे दिन पोस्टर पकड़ के, क्या लोगों को पता नहीं कि रेड लाइट पे? वो ये समझते हैं कि पब्लिक तो बिल्कुल बेकार है और ये ही ज्यादा चतुर है। तो अब जनता ने दिखाना है कि जनता भी बहुत समझदार हो चुकी है, जनता जाग चुकी है। अब की बार बहुत आपसे उम्मीदें हैं, बहुत आपसे आशाएं हैं। आपको अच्छा लगे वीडियो तो उससे पहले मैं मिस्टर पीके से बात करना चाहूँगा। मिस्टर पीके, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? जनता जो है अपने आप को समझदारी में आकर के और अपनी सरकार बनाएं, आगे आएं, घर से बाहर आएं, और ये जो ट्रेडमार्क वाले जो हैं जिनके पास जो चिन्ह है उस चिन्ह पे ना जाएं। चुनाव चिन्ह सारे बिके हुए चुनाव चिन्ह होते हैं। चेहरे पे मोहर लगाएं, चेहरे पे सिर्फ मोहर लगाएं। देखें कि जनता के लिए गली का काम कौन करता है, सीवर का काम कौन कर रहा है, पानी का काम कौन कर रहा है, सिर्फ उनको देखें। खड़ा है कौन आपके साथ खड़ा है? जनता के साथ खड़ा होना है। ये केजरीवाल जी कहते हैं ना कि गलियों की सफाई वगैरह क्या करवा रहे हैं? कुछ भी नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ अपने पॉकेट रख रहे हैं। मैं जनता की सरकार होनी चाहिए अपनी। मैं जनता से यही कहूंगी कि आगे आए और जनता की सरकार बनाए। निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। देखिए, आज जो है जनता इतनी त्रस्त हो गई है, दलदल से ग्रस्त है। दल का मतलब दलदल गई है और जनता त्रस्त है। जनता के देखिए, आज हमारी बेटियों का बलात्कार हो रहा, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा। पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, दिल्ली में फेल है। कम से कम यहाँ पे ऐसी बदबूदार स्थिति का सामना दिल्ली शहर कर रहा है। आप गाजियाबाद से इंटर करें, मेरठ से इंटर करें, पंजाब की साइड से इंटर करें, बदबू आती है इस दिल्ली शहर से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो जो साइड में आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इसे आगे बढ़ा दीजिए। और एक बार हम सब मिलके बोलेंगे, अब की बार। जय हिंद, जय भारत।